अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं वही बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को ज़रूर देखिए और देखो विगत वर्षों में हिंदी व्याकरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और अभी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, ये भी आपको नॉलेज में हो जाएगा। चलो आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा? यथेष्ट। यथेष्ट जो मैंने आपको संधि पढ़ाई है उसमें से मैंने उदाहरण रूप में यथेष्ट संधि को पढ़ाया है, ये आया है परीक्षा में। यथेष्ट में कौन सी संधि बताई थी मैंने? जब आप सीधे ए और ओ की मात्रा जब देखोगे तो उसमें कौन सी संधि होगी हमारी? सीधे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार मिलता है? कौन सा है? पहला हमारा सलेश मटियानी है, मंगलेश डबराल है, शेखर जोशी है या राजेश जोशी है? इसमें मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए? मंगलेश डबराल होना चाहिए। इस प्रश्न को आप ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा अलंकार हो सकता है आपके हिसाब से? इसका सही उत्तर है कौन सा? यमक अलंकार। कैसे? क्योंकि इसमें काली घटा और घमंड घटा, एक घटा का अर्थ होता है घटाना, एक घटा का अर्थ होता है क्या होता है? बादल। तो इसमें जब दो शब्द समान आते हैं और अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमारा यमक अलंकार होता है। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पहला है हमारा दृष्टव्य, दूसरा है हमारा वांग्मय, तीसरा है हमारा दृष्टव्य, चौथा है हमारा सन्यासी। इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो बताइए। इसमें से शुद्ध होगा हमारा दृष्टव्य, क्योंकि इसका जो होता यहाँ पर जो होता है हमारा ग होता है, आधा ग होता है। क्या होता है इसका? ऐसा होता है, वांग्मय होता है। इसमें सन्यासी में एक बिंदी और होता है 100 के ऊपर सन्यासी में, और दृष्टव्य ये वाला दृश्य नहीं होता है बल्कि ये वाला होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का सही अर्थ क्या है? दृष्टांत का प्रयोग। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण का प्रयोग। ठीक। अनिवार्य तथ्यों का चयन। तीसरा है सी, स्पष्ट अभिव्यक्ति। चौथा है भावों विचारों को बड़ा चढ़ाकर लिखना। इसमें से हमारा पहला तो क्या नहीं हो सकता है? सीधे हम काट देंगे, पहला तो हमारा नहीं हो सकता। दृष्टांतों का प्रयोग संक्षेपण में नहीं होगा, क्योंकि हम जब दृष्टांत उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो वो लंबा हो जाता है, विस्तार हो जाता है, यहाँ पर नहीं होगा। अनिवार्य तथ्यों का, फिर उसके बाद है स्पष्ट अभिव्यक्ति। तीसरा है हमारा भावों विचारों को बड़ा चढ़ाकर लिखना। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भावों विचारों को हम बड़ा चढ़ाकर लिखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विस्तारण हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो सकता है? अनिवार्य तथ्यों का चयन। ये भी नहीं हो सकता है, जो अनिवार्य तथ्य ही होंगे उनका चयन ही करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर होगा स्पष्ट अभिव्यक्ति। जहाँ पर हमें कोई चीज़ की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है, एक सीमित रूप में हम उसका क्या देखेंगे? एक शीर्षक रूप में देखेंगे, वहाँ पर हमारा क्या होगा? संक्षेपण होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न आया था, दूत का अर्थ संदेश वाहक है, तो द्यूत का अर्थ होगा क्या होगा? जुआ होगा, सुधा होगा, या कुआं होगा, या भूख होगा, या हमारा जुआ होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जुआ। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कृतज्ञ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं,
या क्रिया के साथ जुड़ते हैं या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तद्धित प्रत्यय हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं? हमारे तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं। अब हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है मुदई। मुदई का अर्थ क्या है? वादी, प्रतिवादी, विवादी या सलाहकार? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें? वादी। क्योंकि जो क्या करता है, किसी का वाद करता है, प्रतिशोध करता है, तो वहाँ पर हमारे क्या होगा? वादी होगा। विरोधी, विरोधी कहने का हिसाब हमारा विरोधी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? कोई आ रहा है। कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो हमारा कोई शब्द है, यानी कि कोई हमारा फिक्स नहीं है कि कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारा वहाँ पर कोई, जहाँ पर हमारा कोई या कुछ शब्द, कोई या कुछ शब्द दिख जाए, कोई या कुछ शब्द दिख जाए तो वहाँ पर हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? जैसे कोई या कुछ शब्द जहाँ पर दिखते ही हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित फारसी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित फारसी शब्द हमारा कौन सा है? फारसी शब्द है हमारा आदमी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, प्रस्तावना। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रस्तावना का सही पर्यायवाची अर्थ है क्या है? प्राकथन। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 12वां है विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। अब देखो, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रसर्ग। प्रसर्ग कौन से होते हैं? प्रसर्ग होते हैं जैसे का हमारा प्रसर्ग हो गया, से हमारा प्रसर्ग हो गया, ने हमारा प्रसर्ग हो गया और को हमारा प्रसर्ग हो गया। इन प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है क्या विलोम में? नहीं किया जाता है, तो प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। अब प्रत्यय का, जैसे प्रत्यय ई प्रत्यय और ये प्रत्यय लगेंगे। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो अधिकतर इसमें बहुलता में प्रयोग कौन सा किया जाता है? हमारा उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हमारा सही उत्तर होगा बी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अब ये हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे गए थे कुछ प्रश्न। भूरी भूरी खाक धूल कविता किसकी है? तो भूरी भूरी खाक धूल कविता किसकी है? हमारी मुक्तिबोध की है। इसका सही उत्तर है। अब हमारा 14वां प्रश्न है भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्न में से किस गुण के कारण किया जाता है? तो सहजता के कारण या गतिशीलता के कारण या स्वाभाविकता के कारण? तो हमारा सही उत्तर क्या है इसमें? उपयुक्त सभी, सहजता भी, गतिशीलता भी और स्वाभाविकता भी। ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो, अब देखो आज के परीक्षा में किस टाइप से प्रश्न बन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। जो तीसरे अर्थ परिवर्तन नहीं होता है वो किसी एक शब्द के लिए रूढ़ होता है। जैसे काला, पीला, इन जो ये शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जो दूसरों शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। सही हो गया। जो दूसरों शब्दों के योग से बनते हैं। तीसरा है हमारा जिनका संक्षिप्त अर्थ को अभिव्यक्त हेतु रूपांतरित होता है। अब ये क्या है? चौथा डी नंबर है जिनके प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। अब कौन सा होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? देखो, योग रूट क्या होता है? हमारा दो शब्दों के मेल से बना होता है। कैसे? जैसे विद्या, धन, आलय, आलय। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? बराबर विद्यालय, विद्यालय।
विद्यालय हो गया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? शब्द बना है विद्यालय, तो उसका अर्थ क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा योग रूट, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब योग रूट तो ये हो गया, और यौगिक होता है हमारा ये वाला। और योग रूट कौन सा होता है? योग रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ परिवर्तन होकर किसी तीसरे की ओर अंकित करता है। जैसे क्या हो गया? दशानंद, 10 है आनंद जिसके, वह कौन है? रावण। तो रावण यहाँ पर क्या है हमारा? रावण यहाँ पर है हमारा योग रूट। और रूढ़ क्या है? रूढ़ जैसे हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे शब्द हैं, जैसे काला हो गया, काला, पीला, ये हमारे क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, जो पहले से ही हम किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जिनका प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें क्या है, हम कैसे पता करेंगे? एक तो नहीं शब्द है, एक जाता है, जिसमें जा क्रिया आ रही है, हमारी जा क्रिया आ रही है और नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ पर हमारा क्या होता है? हमारा भाववाचक क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से उसमें नहीं है। ये प्रश्न भी मैंने जो वर्णमाला का आपको टॉपिक पढ़ाया है उसमें से ही ये प्रश्न पूछा गया है। और वो अगर वर्णमाला की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लेना। ठीक हो गया। तो इसमें से वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से नहीं है? इसमें मौ नहीं है। मौ हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। मौ किस में आता है? हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, उद्गम के आधार पर शब्द समूह कितने भागों में बांटा जाता है? कौन कौन से हैं हमारे? 3 है। कौन कौन से हमारे? पहला है तत्सम, तत्सम, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तद्भव हो गया और विदेशज हो गया, विदेशज हो गया। यहाँ पर संकर शब्द भी आता है, क्योंकि ऑप्शन में 4 नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हमारा किसकी ओर संकेत करता है? 3 की ओर संकेत करता है। तो हमारा यहाँ पर 3 हो गया। ठीक, अब अगला है हमारा, अगला है तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द हमारा जैसे गोरा, गोरा हमारा तद्भव है और गांठ भी हमारा तद्भव है। जहाँ पर ये बिंदी जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? तद्भव होता है। और कोना भी हमारा क्या है? तद्भव है। कोना भी हमारा क्या है? तद्भव है। तो हमारा सही उत्तर है खंड ग्रह। अब खंड ग्रह यानी कि खंडहर, इसको क्या कहते हैं? तद्भव में खंड ग्रह को क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। ठीक, लास्ट प्रश्न है, यह भी पूछा गया था। लास्ट प्रश्न क्या पूछा था? तुलसीदास ने विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका जो लिखी थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में इन्हीं पूछे गए प्रश्नों में से ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। धन्यवाद।